किसी संत के अद्भुत वचन हैं, कभी नहीं भूलता हूं। बहुत आनंद है इस जगत में, बहुत आलोक है और बहुत सौंदर्य भी है। काश हमारे पास देखने की आंखें होती और ग्रहण करने वाला हृदय होता। विराट संपदा भरी पड़ी है अस्तित्व में, सिर्फ हमें देखने वाली आंख और ग्रहण करने वाला हृदय चाहिए। ये कैसे मिल सकता है, इस संबंध में विस्तार से मैंने विचार शक्ति के विज्ञान के संबंध में चर्चा की कि विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करके आप इस ब्रह्मांड से असंभव बड़ी से बड़ी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। फिर मैंने दूसरा महत्वपूर्ण आयाम जीवन के संबंध में मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, तनाव मुक्त आनंद में जीवन जीने का विज्ञान। इस अस्तित्व की सद्गुरु शक्ति से प्रार्थना करता हूं कि आज भी हमारा आपका जो संबंध हो रहा है यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन की भूमिका पैदा कर सके, महत्वपूर्ण परिवर्तन की भूमिका पैदा कर सके, जिससे परम शांति परम आनंद के रूप में जो भगवान महावीर की संकल्पना थी कि आप आत्मा के आनंद को प्राप्त करें, आत्मा के अनुभव को प्राप्त करें, वह आप सबको प्राप्त हो सके। और मेरा कहना है कि इसी क्षण प्राप्त हो सकता है, कल पर टालने की बात नहीं है। अगर पूरी त्वरा से, गहनता से, तत्परता से आपने मुझे सुना तो हो सकता है घटना आज ही घट जाए आपके जीवन में, आज ही कुछ चीजें ऐसी हो जाएं कि आपके जीवन को नया मोड़ दे दे। इसलिए सबसे पहले अपना परिचय देते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कोई धर्म उपदेशक नहीं हूं, ना किसी धर्म का धर्म गुरु हूं, ना कोई साधु महात्मा या किसी अखाड़े का महंत हूं, ना ही किसी मठ का मठाधीश हूं, ना ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे किसी धर्म या धर्म संप्रदाय का प्रचारक प्रसारक हूं। बहुत सीधी बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने सद्गुरु चरणों में बैठकर कुछ अद्भुत अनुभव किए हैं जिससे मेरा पूरा का पूरा जीवन बदल गया है। आप सोच रहे होंगे यह बदलाव क्या है। आपसे कल भी मैंने कहा था, सिर्फ एक ही बदलाव आया है कि अब मैं 24 घंटे की मौज में जीने लगा हूं। मेरे आनंद की तरंग क्षण भर को भी भंग नहीं होती है। यही सबसे बड़ी संपदा है जो मुझे मिली है। इसलिए इसी संपदा को मैं दुनिया के कोने कोने में बांट देने की कामना से जहां भी भाव भरा निमंत्रण मिलता है वहां पहुंच जाता हूं। ऐसे ही आपके अध्यक्ष महोदय ने, मुठलिया साहब ने मुझे आमंत्रण भेजा कि आप मेरे परिवार के बीच में बैठे, तो मैं आज इस परिवार के बीच में बैठा हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उपदेश देने बिल्कुल नहीं आया हूं, क्योंकि उपदेश तो मैं देख रहा हूं हजारों साल से दिए जाते रहे और उन उपदेशों का परिणाम क्या हो रहा है। देश में, समाज में उपद्रव ही बढ़ रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, आदमी की जिंदगी नरक होती जा रही है। इसका सीधा निष्कर्ष है कि उपदेश देने से मामला हल होने वाला नहीं है। और उपदेश तो जगह जगह साधु महात्मा दे रहे हैं। मैंने बड़े बड़े साधु संतों के अखाड़ों में, आश्रमों में, मठों में गया और देखा कि जैसा नरक उनके यहाँ अहंकार का फैला हुआ है उतना तो हमारे घरों में भी नहीं है, हमारे दुकानों में, हमारे बाजार में, हमारे संसार में नहीं है। वहाँ अहंकार की लड़ाइयाँ, वहाँ धर्म के नाम पर राजनीति, वहाँ कुर्सी बड़ी से बड़ी हो जाए इसके लिए षड्यंत्र इतने चल रहे हैं भीतर भीतर कि हम संसारी लोगों को पता नहीं चलता। बाकी वहां पर क्या क्या नहीं होता वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। लेकिन वही लोग आकर बड़े बड़े मंचों से बैठकर उपदेश दे रहे हैं। उपदेश उन्हीं चीजों का दे रहे हैं जिनका पालन वे स्वयं नहीं कर रहे हैं। कहते एक महात्मा जी आए, उन्होंने इस विषय पर 2 घंटे प्रवचन किया कि कभी किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 2 घंटे प्रवचन सुनने के बाद एक नौजवान उसमें से उठता है और कहता है,
प्रभु आज्ञा दे तो मैं एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। महात्मा जी ने आज्ञा दे दी। नौजवान ने खड़े होकर कहा, ध्यान से सुनिएगा, इस लतीफ़े में 4 खंड हैं। पहला खंड है, एक सरदार जी अपनी पत्नी को साइकिल पर बैठाए लिए चले जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर पत्नी ने देखा आगे सड़क टूटी फूटी है, जोर से चीख पड़ी, सावधानी से चलाना, सड़क टूटी है। सरदार जी ने साइकिल वहीं रोकी और 2 तमाचे लगाया पत्नी को। कहा, साइकिल मैं चला रहा हूं कि तू चला रही है, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल ठीक, यही तो मेरे उपदेश का सार है, कभी किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसने कहा, प्रभु अब सुनिए लतीफे का दूसरा खंड। पति पत्नी घर पहुंच जाते हैं। सरदार जी कहते हैं, सवेरे से भागता फिर रहा हूं तुझे लेकर, सिर में दर्द हो रहा, जल्दी से चाय बना। कहते हैं उसने स्टोव उठाया और धड़ाधड़ उसमें गैस भरने लगी और गुस्से में थी ही और तेजी से भरती जा रही है। सरदार जी आए, कहे, जरा होश में संभाल कर भरना, कहीं फट ना जाए तेरा स्टोव। कहते हैं पत्नी इतने में उठी और 2 तमाचे गाल पर लगाए। कहा, चाय मैं बना रही हूं कि तू बना रहा है, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महात्मा जी बोले, बिल्कुल ठीक, ये बात भी बिल्कुल सही, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रभु अब सुनिए लतीफे का चौथा खंड। तीसरा, महात्मा जी ने भी यही कहा। चौथा नहीं, तीसरा खंड। नौजवान आया और 2 घूंसे महात्मा जी को लगाया। कहा, प्रभु लतीफा मैं सुना रहा हूं कि आप सुना रहे हैं? दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए उपदेश न देकर अपने जीवन के, अपने प्राणों का अनुभव आपके प्राणों तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे मेरा जीवन बदला है। मेरा मानना है एक एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है उसका जीवन बदल सकता है। सत्य की दिशा में, शांति की दिशा में, आनंद की दिशा में एक एक व्यक्ति का कदम उठ सकता है और एक कदम उठाना ही महत्वपूर्ण होता है। पहला कदम अगर उठ गया तो हजारों कदम अपने आप उठते चले जाते हैं। अगर आज आपने एक कदम भी उठाने का संकल्प ले लिया तो समझ लीजिए कि आपकी 99% यात्रा पूरी हो गई। और दूसरी बात कल भी मैंने कही थी, अगर आपने एक कदम भी उठा लिया तो मैं अपने सदगुरु को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं 9,999 कदम चलकर आपको सहयोग देने के लिए आज भी तैयार खड़ा हूँ, जिंदगी भर तैयार रहूँगा। सिर्फ आपको मुझे पुकारने भर की ज़रूरत है, मैं सदैव उपलब्ध रहूँगा। जैसे श्री मुठलिया साहब ने आपको अवगत कराया, मैंने कल आपसे विचार शक्ति के विज्ञान के संबंध में डायमंड डायरी की बात कही थी, थिंक बिग ड्रीम बिग की बात कही थी। फोकस योर थॉट्स अपॉन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस योर थॉट्स अपॉन व्हाट यू डोंट वांट। फिर मैंने अपने आकांक्षाओं को अवचेतन मन में पहुंचाने के लिए थर्ड आई मेडिटेशन की बात कही थी। इस दिशा में जिसने थोड़ा भी सोच लिया है, एक कदम उठा लिया है, ये समझ लेना कि उसका एक कदम उठा लेना उसके पूरे जीवन को बदल देगा। क्योंकि मैंने कहा है, आज आप सब लोग, मुझे जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, एक लिफाफा आपको वितरित किया जाएगा, उसमें चाहे कुछ लिखें चाहे न लिखें, चाहे कुछ डालें चाहे न डालें, वो आपकी मर्जी, लेकिन ऊपर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा। क्योंकि कभी भी सदगुरु की प्रेरणा से मेरे मन में भाव उठा और कोई भी लिफाफा मैं उसमें से उठा सकता हूँ, वो व्यक्तिगत मेरे पास रहेगा।
बंद करके मेरे पास रखा रहेगा और कोई भी लिफाफा मैं किसी भी समय सदगुरु की प्रेरणा से उठा सकता हूँ और संबंधित व्यक्ति से बात कर सकता हूँ। हो सकता है उस समय मेरे माध्यम से अस्तित्व का कोई संदेश आपके पास तक पहुँच जाए और आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन पैदा करने की दिशा में वो महत्वपूर्ण क्षण हो जाए।